अहम मुलाकात हुई है और हमने देखा कि सरदार अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी ही सही मुलाकात हुई, मुसाफ़ा हुआ, खुद चल कर वो आए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मोदी के इंडिया में सफारती आदाब का तस्वुर तो खाल खाली है, तो क्या ये कोई सफारती आदाब थे या बस यूं ही? मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इसका खैर मक़दम करना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जमूद था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद, में जंग के बाद। तो ये एक तरीके से बर्फ़ टूटी है कि यानी हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना तो दूर की बात, मुसाफ़िया करने के लिए तैयार नहीं थे। वायरल हो चुकी है, पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए खालिदा जिया की। और बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि खुद मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, टाइटल तो उनका चीफ एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने खुद इस पिक्चर को ट्वीट किया। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आपको पता है यहाँ तो ये पॉलिटिशियंस तो छोड़ें, गवर्नमेंट छोड़ें, वो तो अपने स्पोर्ट्समैन और उनको हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं थी। हर जगह वेन्यूज़ भी न्यूट्रल, आपस में टीम्स को इजाज़त नहीं थी। मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने ट्रॉफी लेने से दुबई में इनकार कर दिया, सारे तमाशे हुए। आज ये हुआ, आखिरी बार जो हैंडशेक पाकिस्तान में डिस्कस हुआ था वो 2002 में था। सादिक, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है अब इस तस्वीर के बाद कि क्रिकेट के मैदान में इस समय पाकिस्तानी मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इस बात की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन से हाथ क्यों मिलाया। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी खुशियां मनाई जा रही है, काफी हाथ मिलाए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। ऐसा माहौल जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि एस जयशंकर खुद चलकर उनसे हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए नजर आए हैं पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी अब बहुत सारे पाकिस्तानी मना रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहना चाह रहे हैं कि एस जयशंकर साहब या भारत जो है पाकिस्तान से डर गया है, या उसने जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो है बहुत चोटें खाई हैं, इसलिए अभी इस तरह से स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है इस बात की थोड़ी सी खुशी दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा उनको पता चल रहा है कि ये वाकई में सही हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे उनको बहुत फायदा होने वाला है। यदि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों के तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी अभी तक खाना खाते थे भारत का और भारत की सब्जियों हर जरूरी सामान के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, वो सारा चीज जो है अब उनको भारत फिर से वापस से देने लगेगा और से जो है उनकी गरीबी में कहीं ना कहीं जो है कमी आएगी और उनको जो है सस्ते दामों में सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो वो तो इस बात की उम्मीद जो है लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी के टाइम पर जो है अभी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हुआ है, किस कारण से इस तरह से हाथ मिलाया है एस जयशंकर साहब ने, इसका जो है अभी जिक्र कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अभी इस चीज को बाद में हो सकता है कि पता चले इस चीज का कि किस कारण से उन्होंने हाथ मिलाया, या एक हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर जो ये हो रहा था तो उसमें उन्होंने हाथ मिलाकर ये दिखाने की कोशिश की हो कि चलो भाई हम थोड़ा सा हाथ मिलाते हैं, अब आगे तुम देखो तुम क्या करने वाले हो, या वो वेट करेंगे कि पाकिस्तान से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। और सच्चाई हालांकि पता है एस जयशंकर साहब इतने प्रोफेशनलिस्ट आदमी है, उनको पूरी बात पता है कि किस तरह से पाकिस्तानी है, उन्होंने ऐसी सभी चीजों पर काम कर रखा है, तो उनको सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और इस बात की जो है पुष्टि पाकिस्तान कर रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो सोच समझ कर किया है। अब आगे इनका रवैया क्या होगा, पाकिस्तान का रवैया क्या होगा, इनके नेता मंत्री का रवैया क्या होगा, क्या ये आकर भारत के पैरों में गिरेंगे? जब तक भारत के पैरों में नहीं गिरेंगे तब तक इनका कोई भला होने वाला नहीं है। ये तो एक केवल सीधा सा वो दे दिया गया कि हाँ हम हाथ मिला रहे हैं तुमसे, और ऐसे में अब इसके आगे जो है अब पाकिस्तान पैर में गिरने का एक जो है मौका आप समझ लीजिए कि दिया गया है कि आकर पैर में भारत के गिरो और जो है सारी तरक्की हमसे लो। फिलहाल अब इन सब चीजों पर आपका क्या जो है विचार है वो कमेंट में लिखकर हमें बताइए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। का मुजाहरा कर नहीं सकते, यहाँ आपने हाथ में ना लिया, हमारे लिए अच्छी बात है। पाकिस्तानियों की बड़ी मेजॉरिटी जो है उसे खुशाइंद करार दे रही थी। ये एक बाज़ाब्ता मुलाकात तो नहीं थी, जाहिर है एक ऐसे ओकेजन पे, बल्कि एक सैड ओकेजन पे हुई। लेकिन एक खुशगवार ताज्जुब है कि जयशंकर जो इससे पहले बहुत ज्यादा वो हमेशा ही हुब्रिस का शिकार रहे हैं, कुछ उनके जो अंदाज में और उनके जो है ना उनके अल्फाज में भी हमेशा वो ह्यूब्रिस झलकता है। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज जो है ट्रांसलेट करे उनके उस रवैये में भी जो सफारती महाज पे है, जहाँ पे उन्होंने पहले एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग करेंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि अचानक नजर आए और एक दूसरे से हाथ मिला लिया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है जहां पर लोगों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया बल्कि एक दूसरे को अवॉइड किया, जैसे आप कह रही हैं, बात तक नहीं की, एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर बैठ के भी। तो ये जो जयशंकर जैसा एक काया और जयशंकर जैसा एक तजुर्बाकार सफारतकार जब ये करता है कि भारत से बाहर ढाका में वहाँ पर वो हाथ मिला रहा है पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से, तो उसका मतलब है ये पूरी कैलकुलेटेड सोची समझी मूव है। वहाँ पर एक ऐसे मौके पर जब
पहल कर, वो भी जयशंकर ने बढ़ के पहल की और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं जयशंकर हूँ। और अयाज सादिक ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि मैं आपको जानता हूँ। यानी एक ये बहुत ही एक इसमें पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है कि हम जानते हैं कि आप कौन है। रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो हैं वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। तो माजी में ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हुई जहां पर हो सकती थी मुलाकात, लेकिन क्रिकेट का सारा तनाज़ा था। उसके बाद जो है जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे, जब वो गए थे हिंदुस्तान और वहाँ जो जयशंकर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया था, नमस्ते किया था। दूसरे मैं ये कहूँगा कि इसमें ये अजीब इत्तेफाक है कि सरदार अयाज सादिक जो हैं वो बहुत खुश अखलाक शख्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि जयशंकर शख्स है और जो इनकी भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो एक अपने वज़ीर ख़ारजा को इस तरीके से जो है हाथ मिलाने के लिए बग़ैर इजाज़त के कभी भी जो है छूट नहीं दे सकते। तो इसमें कुछ उनकी मंशा शामिल हुई होगी। अब ये पहली बार हुआ है काफ़ी अरसे के बाद, और आपने सही कहा कि उनकी हालत तो ये थी कि इवन क्रिकेट के मैदान में वो जो है मुसाफा तक नहीं करने के रवाज थे। एक बिल्कुल ही हॉस्टाइल जो रवैया, बल्कि इतना हॉस्टाइल के जो होता नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के, जो बल्कि अखलाकियात के भी खिलाफ है, वो अपनाया हुआ था। तो अभी कम से कम चलें, ये जो है ना कम से कम वो उस अखलाकियात के ज़ुमरे में वापस आए हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके ज़ुमरे में वापस आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यही अंदाज बाकी डिप्लोमेसी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट हो। सार्क समिट था नेपाल में कुछ हफ्ते पहले, बहुत टेंशन थी, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ अचानक उठे और जाके अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने मुसाफा किया। तो वो भी सरप्राइज शॉक्ड हुआ। बाद में वाजपेयी साहब ने कहा, बड़ा उसको वेलकम किया और कहा कि अब हमें कॉन्क्रीट मेजर्स की भी ज़रूरत है। आज का ये मुसाफा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये खुद जयशंकर चल के गए, बात की। क्या ये सिर्फ एक हैंडशेक है या इससे कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं? लेट्स होप सो, क्योंकि डिप्लोमेसी में जेस्चर्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं।